ऋणपत्रों के निर्गमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। प्रतिफल के दृष्टिकोण से ऋणपत्रों को निम्नलिखित प्रकार से निर्गमित किया जा सकता है। नंबर 1, ऑन कैश। कंपनी ऋणपत्रों का निर्गमन एक मुफ्त राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से 3 प्रकार से निर्गमित कर सकती है। डिवेंचर ऋणपत्रों का निर्गमन एट पार पर या एट प्रीमियम पर या एट डिस्काउंट पर किया जा सकता है। नंबर 2, डिवेंचर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी अपने ऋणपत्रों का निर्गमन अदर देन कैश के रूप में भी कर सकती है, अर्थात किसी अदर कंपनी से कोई असेट्स परचेज करने के बदले में या बिजनेस परचेज करने के बदले में भी डिवेंचर इशू कर सकती है, एट पार पर या एट प्रीमियम पर या एट डिस्काउंट पर। नंबर 3, डिवेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी अपने ऋणपत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में भी कर सकती है, अर्थात जब कोई कंपनी अपने ऋणपत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित करती है तो बैंक से जो धन उधार लेती है उसके बदले में अपने ऋणपत्रों को जमानत के रूप में एज कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख देती है। और जब कंपनी इन ऋणपत्रों का ऋण का भुगतान कर देती है तो बैंक से उन ऋणपत्रों को वापस ले लेती है। इस प्रकार का निर्गमन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाता है। लेखांकन, जनरल एंट्रीज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। कंपनी नगद प्रतिफल के बदले में ऋणपत्रों का निर्गमन करती है तो निम्नलिखित जनरल लेखे किए जाएंगे। ऐसा निर्गमन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर हो सकता है। ऋणपत्रों के संबंध में जनरल एंट्री शेयर्स की तरह ही की जाएंगी और उनका निर्गमन का प्रोसीजर भी शेयर्स की तरह ही होता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट के संबंध में जनरल एंट्री बिल्कुल शेयर्स की तरह ही की जाएंगी और इश्यू और कॉल्शन एडवांस के संबंध में भी शेयर्स की तरह से ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर विशेष बात जनरल एंट्री करते समय ध्यान रखनी है कि शेयर के स्थान पर डिवेंचर का नाम लिखा जाएगा और शेयर कैपिटल के स्थान पर भी डिवेंचर का नाम लिखा जाएगा। यदि कंपनी ने पूरा रुपया एक साथ मांगा है तो एंट्री निम्न प्रकार होगी: बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यदि कंपनी ने पूरा रुपया एक साथ न मांगकर किस्तों में मांगा है तो जनरल एंट्री निम्न होंगी: बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ऋणपत्रों का निर्गमन चाहे कैसे भी हो, जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो उसमें बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग के अंतर्गत नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग
में डिवेंचर को प्रदर्शित किया जाता है। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो शेयर्स में आप लोगों को बताए गए हैं। उन्हीं के अनुसार आप